हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सतु हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सतु हरि भजन जगत सब सपना। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, आ सब पर मोर बराबर दाया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोर बराबर दाया। ईश्वर कह रहे हैं कि सब मुझे प्रिय हैं और सब ये पूरा जग मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुआ है, और सब पर मेरी बराबर दाया है। सब मुझे प्रिय हैं और सब पर मेरी बराबर दया है। पर मनुष्य मानव सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय है, क्योंकि उसमें धर्म का ज्ञान है। और धर्म का ज्ञान क्या है? दया और प्रेम। उसमें जो मेरी इस बात को मानेगा, क्योंकि मुझे भी इस अपने सृष्टि पर, जो मैंने सृष्टि की संरचना की है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे उस पर सब पर मुझे बराबर दया है। लेकिन मनुष्य को मैंने चेतन बनाया है। मनुष्य को चेतन होने के कारण वो सब, उसको भी मेरे इस समस्त जगत पर अत्यंत दया करना चाहिए, यही उसका धर्म है। अत्यंत प्रेम करना चाहिए, यही उसका धर्म है। क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो मुझे वही प्रिय है कि जो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोर बराबर दाया। सब मुझे प्रिय हैं, सब को हमने उत्पन्न किया, पूरे जगत को उत्पन्न किया, और मेरी सब पर बराबर दया है। जो इस धर्म का पालन करेगा, देखिए धर्म, वो मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। वह मुझे प्राण से ज़्यादा प्रिय है जो इस धर्म का पालन करेगा। देखिए धर्म का ज्ञान अलग है और धर्म में अभिमान अलग है। जिसको धर्म का ज्ञान है उसके अंदर दया प्रेम निश्चित है। धर्म का ज्ञान हो जाने के बाद उसके अंदर दया और प्रेम बना रहे, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे जिस धर्म से वो बिलोंग करता हो, उसके अंदर निश्चित रूप से दया और प्रेम, और दया प्रेम ही हर धर्म में बताया भी गया है। कोई भी इस भ्रम में हो कि ये नहीं बताया गया, तो हर धर्म के ग्रंथ को पढ़ लीजिए। ग्रंथ सभी के सब हैं, चाहे वो जो भी ग्रंथ हो, चाहे जिस धर्म के ग्रंथ हो, जिस धर्म के हों, सब के ग्रंथ धर्म में सिर्फ यही बात दी गई है कि धर्म का ज्ञान सिर्फ पूर्ण ज्ञान इतना है। इतना ईश्वर भी कह रहे हैं, यही सनातन, शुरू से ईश्वर ने सिर्फ इतनी बात कही है, और उसी बात को हर धर्म ने अपने अपने भाव से अलग अलग व्यक्त किया है। शुरू सनातन से यही बात कही गई है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोर बराबर दाया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोर बराबर दाया। इतना ज्ञान, ये है धर्म। इस धर्म का ज्ञान धर्म का ज्ञान होना अलग बात है, और धर्म पर अभिमान करना अलग है। धर्म की श्रेष्ठता, ये धर्म अच्छा है, और धर्म की श्रेष्ठता का अभिमान करना ये स्वार्थ हो जाता है। कोई धर्म ये नहीं बता रहा है कि
धर्म का ज्ञान सिर्फ दया और प्रेम है। अब जब हमें धर्म का अभिमान हो गया कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हम धर्म के श्रेष्ठता को और धर्म के में अभिमान, हम धर्म का ज्ञान अलग है, धर्म में अभिमान की श्रेष्ठता का होना अलग बात है। जब हमें धर्म का अभिमान हो जाता है कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है और इस बात का अभिमान हो गया, अच्छा तो ठीक है लेकिन अभिमान हो गया जिसमें स्वार्थ हमने जोड़ दिया, अपने निजी स्वार्थ के लिए हमने धर्म को अभिमान सहित और उसमें धर्म के अभिमान करते हुए उसमें जब अपने स्वार्थ को जोड़ दिए तब वो अधर्म की श्रेणी में चला जाता है। अपने निजी स्वार्थ को धर्म में जोड़ना, अभिमान करके जोड़ना, श्रेष्ठता करके जोड़ना, तब उसी समय से वो धर्म अधर्म की श्रेणी में चला जाता है। धर्म का ज्ञान सिर्फ कितना है कि दया और प्रेम, ये सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है। दया और प्रेम ही सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ लीजिए, देख लीजिए। इसके अलावा यदि कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है कि सब पर दया करो, सबसे प्रेम करो, मानव से प्रेम करे, हर जीव से प्रेम करे, दया करे, इतना ही धर्म है और यही धर्म का ज्ञान है। और इसके अलावा जब हम हट के अपने धर्म का ज्ञान नहीं करते हैं, धर्म पर जब हम अभिमान करने लगते हैं, तब वहाँ से धर्म की श्रेष्ठता और ख़त्म हो जाती। हम उसमें निजी स्वार्थ के लिए हम उसको कई जगह तोड़ मरोड़ देते हैं और तोड़ मरोड़ के अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करने लगते हैं। निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए जब हम उसमें कार्य करते हैं तो अधर्म हो जाता है। धर्म तो सिर्फ प्रेम है, दया है, मानव के प्रति, मानव हर जीव के प्रति दया करे, क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोर बराबर दाया। सब पर जब ईश्वर दया कह रहे हैं, उनके ही निर्माण पर, अब उनके निर्माण को, उन्होंने इस विश्व का निर्माण किया और उनको वो सब विश्व प्रिय है। विश्व की हर चीज़, हर चारों 84 लाख योनि जितनी भी है उनको अत्यंत प्रिय है। अब उनके बनाए हुए संरचना को हम तोड़ फोड़ करेंगे तो क्या उनको अच्छा लगेगा? जब उस संरचना पर हमें प्रेम उत्पन्न होगा, दया उत्पन्न होगी, तब जाके वही धर्म हो जाएगा। और तब कहते हैं ईश्वर, तब कह रहे कि मनुष्य तब मुझको अत्यंत प्रिय हो जाएगा जब वो मेरी बात को, इस बात को मानेगा, तब वो मुझे अत्यंत प्रिय हो जाएगा और मैं उसके ऊपर प्रसन्न होकर हमेशा उस पर दया करता रहूँगा, उस पर हमेशा कृपा करता रहूँ, उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये है धर्म का ज्ञान। और जब धर्म का ज्ञान तो ठीक है, लेकिन जब उसमें हम अभिमान करते हैं तो अभिमान अलग हो जाता है। हमें धर्म में अभिमान नहीं करना है। हमें हर धर्म सब एक हैं, ईश्वर एक है, राह अनेक है, धर्म ग्रंथ अनेक हैं। कोई धर्म के ग्रंथ अलग हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ, विचार अनेक है, लेकिन ईश्वर एक है। जिस ईश्वर को, सूर्य एक है, उसको हम अंग्रेजी में सन कहते हैं, हिंदी में सूर्य कहते हैं और भाषाओं में अलग अलग कहते हैं, लेकिन सूर्य तो एक है। ऐसे ईश्वर एक है, हमने उसको भाषाओं में अलग अलग कह दिया। और ईश्वर एक है और ईश्वर एक ही बात कह रहा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोर बराबर दाया। जो इस बात को, जो इस मेरे विचार को मानेगा, उसके ऊपर मेरी अत्यंत दया, अत्यंत कृपा रहेगी। ईश्वर सिर्फ इतनी ही बात कहते हैं। इसी बात को हमने अनेक रूपों में, अनेक विचारों में व्यक्त किया और अलग अलग, और इतने बात हर धर्म कह रहा है। अब
सिर्फ मेरी प्रार्थना है